इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो है वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। इसको लेकर पाकिस्तान के सियासतदानों का कहना है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट नहीं करवा सकता। आपको पता है कश्मीर का पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने जा रहा है, तो ऑलरेडी तमाम कंट्रीज में ये रजिस्टर हो जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें कि वो यूएन में इस इशू को उठाएं। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखे, वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है। अमेरिका उसके साथ है, कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, उन्होंने वो स्टेटस को ही खत्म कर दिया। क्या कहा है किसी ने, कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको खत्म कर देना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है। जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है, समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। इंडिया में G20 की मीटिंग्स चल रही हैं और जिसमें बड़ी खबर ये है कि चाइना भी अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रहा है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान में डायलॉग की बात आती है तो कहा यह जाता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होगा पाकिस्तान ट्रेड नहीं करेगा, पाकिस्तान कोई डायलॉग नहीं करेगा। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडिया में। अब कल उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेज दिया, यानी चाइना वालों ने। हमें वो रोकते हैं बात करने से, या हम बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख का इशू उनका भी है, जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, उनका भी लद्दाख और उसका लद्दाख का इशू है इंडिया और चाइना का। वो तो बायलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं, वो से इशूज़ पे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। देखिए, इसमें ऐसा है, पिछले 70 सालों में हमने अमेरिका की कॉलोनी बन के देख लिया, हमें रिजल्ट ज़ीरो है। अब हम चाइना की कॉलोनी बन के अगर अपने फैसले खुद से नहीं करेंगे, चाइना के इशारे पे करेंगे, तो फिर वही कुछ दोबारा हमें 20-25 साल बाद फेस करना पड़ेगा जो आज हम अमेरिका के साथ बायलैटरल रिलेशन में हमें फेस कर रहे हैं। हमें भी इसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा कि इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए। वरना हम इंटरनली भी ऐसे ही है। अब आपके शायद नॉलेज में हो, कुछ अरसे पहले तक अमेरिकन जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके।